हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैं उठ चुकी थी और उठने के बाद आज मेरे को करना है किचन का सारा काम अकेले, क्योंकि मम्मी गई है सालासर घूमने। तो किचन का भी काम और बाकी घर का भी काम मेरे को खुद ही अकेले करना पड़ेगा। बहन भी गई है मम्मी के साथ, अगर बहन होती तो वो मेरी हेल्प कर। फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने पहले रखा घिया बॉईल होने के लिए। मैंने पापा जी से पूछा कि पापा जी आज किस चीज़ की सब्ज़ी बनानी है, तो पापा जी ने कहा अगर घिया रखी है तो घिया का रायता बना ले। फिर मैंने घिया को छील के उसको कद्दूकस करके और रख दिया गैस पे बॉईल होने के लिए। और फिर मैंने साथ के साथ ही और किचन के अपने काम कर लिए थे, क्योंकि मेरे को लगा था कि पापा को फैक्ट्री जाना है संडे को। पापा जी जाते हैं 9 बजे और उस दिन आज था संडे। तो मैंने किचन का काम किया जल्दी जल्दी फटाफट कि कहीं लेट ना हो जाऊं। लेकिन बाद में पापा जी बोले कि अभी नहीं जाऊंगा, मैं लेट जाऊंगा। फिर साथ के साथ मैंने आटा भी लगा दिया। आटा लगा के मैंने रख दिया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था पापा जी आज लेट जाएंगे, इसलिए मैंने साथ के साथ आटा लगा कर रख दिया। आटा लगाने के बाद मैंने पापा जी से पूछा कि खाना बना दूं, पर पापा जी ने कहा नहीं, मैं अभी पहले कटिंग करा के आऊँगा, उसके बाद फैक्ट्री जाऊँगा। लेकिन पापा जी को कुछ ज़रूरी काम आ गया होगा, तो पापा जी वहीं की वहीं फैक्ट्री चले गए थे। तो मैंने पापा जी का खाना दोपहर को बनाया 2 बजे। रोटी रोटी रहती थी, रायता तो मैंने बना ही दिया था। फिर पापा जी ने 2 बजे आने के बाद खाना खाया। आटे के साथ साथ घिया भी बॉईल हो गई थी। फिर मैंने इसको हाथ से तोड़ कर देखा, अगर घिया हाथ से टूट जाती है तो वो बॉईल हो चुकी है। अब मैं करूँगी रूम की क्लीनिंग। जो कपड़े रखे हैं उनको मैं समेट कर रखूँगी, जो फोल्ड करने के उनको फोल्ड कर कर रख दूँगी। बाकी जो प्रेस के कपड़े हैं उनको मैं साइड में रख दूँगी, उनको मैं करूँगी दोपहर को प्रेस। फिर मैं रूम की क्लीनिंग करने लगी थी। पहले मैंने कंबल उठा के रख दिया, उसके बाद जो कपड़े मम्मी धो के गए थे उनको, जो कपड़े फ़ोल्ड करने के थे उनको फ़ोल्ड करके रखा, प्रेस के थे उनको साइड में रखा कि दोपहर में प्रेस कर लूँगी। लेकिन दोपहर में प्रेस करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने वो कपड़े बाद में प्रेस किए। फिर जो घिया बॉईल की थी उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर उसको अच्छे से ठंडा कर लिया, और ठंडा होने के बाद उसको टाइट टाइट हाथों से उसका पानी निकाल दिया। कि पानी इसलिए निकाला है ताकि हम उसको फिर कुंडी सोटे के अंदर कूटेंगे तो वो हमें छींटे ना लगे, या मतलब बाहर ना निकले, इसलिए मैंने उसको टाइट टाइट हाथों से निचोड़ दिया। फिर मैंने कुंडी और सोटे को अच्छे से साबुन लगाकर धो लिया। फिर उसके अंदर मैंने हरी मिर्ची डाली और नमक डाला। इन दोनों को डालने के बाद अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। पेस्ट बनाने के बाद जो हमने घिया बॉईल कर रखी थी उस घिया को डालकर भी अच्छी तरह पेस्ट, बिल्कुल पतला पेस्ट बना लेंगे, बारीक, घिया की लेयर्स दिखनी नहीं चाहिए।
का पेस्ट बनाने के बाद मैंने दही ली, दही के अंदर थोड़ी लस्सी डाली ताकि ज़्यादा गाढ़ा रायता ना बने। लस्सी और दही डाल के अच्छा रायता बन जाता है। फिर मैंने इनके अंदर थोड़े से मसाले डाले। मसाले तो हम बिल्कुल कम यूज़ करते हैं। मसालों में मैंने डाला इसके अंदर नमक, लाल मिर्ची, नमक और रायता मसाला, ये 3 ही हम मसाले डालेंगे। साथ के साथ मैंने इसमें कुटी हुई घिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक उसमें घिया के लेयर्स को अच्छी तरह मिल ना जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें तड़का लगा दिया। तड़का लगाने के बाद मैंने रोस्ट किया हुआ जीरे को हाथ से अच्छी तरह पाउडर बना के इसमें डाल दिया। ये है हमारे वोटर कार्ड के फॉर्म जो कि कल रात को आए थे। ये गन्ना के लिए आए हुए हैं और इनको फिल करके हमें सबमिट कराना है। अब मैं इनको दूंगी पापा को। पापा अभी गए हैं कटिंग कराने। कटिंग कराने के आने के बाद फिर मैं पापा को ये फॉर्म दूंगी। पापा इनको फिल कर देंगे और जो ताऊ जी के बच्चों के हैं वो मैं उनके घर पहुंचा दूंगी, उनके घर दे आऊँगी। फिर वो भी फिल करके सबमिट करा देंगे। फिर उसके बाद मैंने अपना घर का सारा काम फिनिश किया, मतलब डस्टिंग, झाड़ू पोछा फिनिश करने के बाद मैं नहा के आ गई थी। फिर मैंने अपने बाल वगैरह बाए। तो गाइस मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं करूँगी पूजा और लड्डू गोपाल जी को रेडी करूँगी, नहलाऊँगी और रेडी करूँगी। और ये है हमारा मंदिर। पहले मैंने हल्की सी मंदिर की सफाई की थी, फिर उसके बाद मैं लगी थी जोत लगाने। मैंने सबसे पहले जोत लगाई। जोत लगाने के बाद जो भी हम जोत लगाते हैं तो हनुमान चालीसा ज़रूर करते हैं। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब ये हैं लड्डू गोपाल के कपड़े जो कि कल मम्मी ने धोए थे। अब मैं इनको इन बैग के अंदर सेट करूँगी। ये भी आसन मम्मी ने कल धोआ था मंदिर का ही है, इसको भी मैं रख दूँगी। फिर मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े अच्छे से सेट किए। एक बास्केट में है इनके थोड़े फैंसी ड्रेसेस और एक में है रात की ड्रेसेस, जैसे कि कॉटन वाली जो कि मैंने घर में ही बना रखी है। कितनी बार इनको अलग अलग सेट कर दो पर ये बार बार मिक्स हो ही जाती हैं। हर बार कपड़े धुलते हैं तो उठा के एक ही बास्केट में रख देते हैं, चाहे कोई भी हो। मैं भी रख देती हूँ, मम्मी भी रख देती है। इनको बार बार सेट करना ही पड़ता है। और इनके इतने कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, इतने कपड़े इकट्ठे। फिर भी मैं कहीं जाती हूँ तो इनके ड्रेस ले ही आती हूँ। पता नहीं अपने आप ड्रेसेस आ जाती हैं इनकी। फिर मैंने आज के लिए इनकी ये ब्लू कलर की ड्रेस निकाली और इनके साथ के कंगन और माला निकाली। फिर मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए ले गई। किचन में हम इनको नहलाते हैं और चंदन के साथ इनको नहला दिया जाता है। कभी कभी चंदन के साथ नहला देते हैं और कभी सिंपल पानी में ही नहला देते हैं। फिर मैं इनको नहला के ले आऊँगी और फिर मैंने इनको ड्रेस पहना दी। ड्रेस पहनाने के बाद मैंने पहले इनको चांदी की माला पहनाई। इनके पास चांदी की माला भी है और चांदी की बांसुरी और चांदी के कंगन भी है। फिर ये मेरे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए थे। सुंदर लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैंने इनको खाना खिलाया और खुद भी खाया। तो गैस अब हो गए हैं शाम के 4:30 और अब मैं बनाऊंगी रोफचे का पानी, क्योंकि भाई बोल रहा है अभी वो बाहर से आया है कि कुछ बना ले। मैंने बोला मैगी तो ख़त्म है, तो बोला कि रोफचे का पानी बना, मैं बाहर से ऑर्डर करता हूँ। मैंने लिया है 1 से 1.5 गिलास दूध, उसके अंदर ये रोफचा सिरप डाला और फिर डाला सिंपल पानी और इसके अंदर डाली खांड। चीनी का हम यूज़ नहीं करते तो खांड डालते हैं। ये 2 मिनट में ही मेल्ट हो जाती है। फिर ये शरबत बन के रेडी हो गया था। तो गाइस हमारा शरबत बन के रेडी है। शरबत बोल सकते हो आप इसको, दूध रोफचे का पानी बोल सकते हो और कच्ची लस्सी भी इसको बोला जाता है। फिर मैंने भाई को देने के बाद खुद भी पी लिया और साथ के साथ जो किचन में दोपहर के बर्तन इकट्ठे हुए थे उनको भी
साफ कर दिया। अब मैं जाऊंगी ऊपर वाले फ्लोर पर पीने का पानी लेने, क्योंकि आरओ हमारा लगा हुआ है ऊपर वाले फ्लोर पे। किचन हमारी छोटी है तो ऊपर वाली किचन में हमने आरओ लगवा रखा है, वहाँ से हम पीने का पानी ले आते हैं भर के। ये हमारी ऊपर वाली किचन, इसमें लगाया आरओ, और जो भी किचन का एक्स्ट्रा सामान होता है वो हमने ऊपर रख रखा है। और यहाँ पर हमने प्याज का कट्टा लेते हैं वो डाल रखा है। फिर मैं चली गई थी दूध लेने, क्योंकि दूध का टाइम भी हो गया था। ये है गौशाला जहाँ से हम दूध लेके आते हैं, गौशाला से लेके आते हैं। फिर मैंने यहाँ पहुँची और यहाँ चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का काम। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने दूध डलवाया, उसके बाद गाय को रोटी दी। यहाँ से ये अंकल यहाँ दूध डालते हैं, यहाँ से दूध लिया। तो गाइस दूध लेके मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने दूध गर्म होना गैस पर रख दिया है। और आज तो मैं यहीं गैस के पास खड़ी रहूँगी जब तक दूध गर्म नहीं हो जाता तब तक, वरना कल वाला काम ना हो जाए कहीं। कल बहुत मेहनत लग गई थी मेरी सफाई करने में कहीं। तो गाइस मम्मी और बहन आ चुके हैं सालासर से, यहाँ सामान निकाल रहे हैं। और मम्मी लेके आई है ये, लाओ दो मम्मी, ये सामान है मेरे लिए, कुछ की रिंग्स है, ये प्रसाद है। और मम्मी बोल रही है ये दुपट्टा ओढ़ लेना। और ये सालासर से है बाबा का झंडा। मैं लेके आई अपने लिए ये कड़े, और मेरे लिए आए हैं ये की रिंग्स, और ये कुछ खाने की कैंडीज। अब मैंने बनाई है भाई के लिए सिंपल सी चीज़ वाली मैगी। मैगी थी नहीं तो उसने ब्लिंकिट से मंगा ली है। और एक साइड में कर रही हूँ गुड़ का पानी गरम, ये दलिए के लिए, मीठा दलिया बनाऊंगी मम्मी और पापा के लिए। मीठा दलिया भी मैंने बना दिया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।